आकिब, आप ये बताएं कि एक बंदे के पास स्किल भी है और वो ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाना चाहता है, तो सबसे जो बड़ा सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि एक स्किल को बेचें किस तरह। अगर आप इसको फाइवर की ज़ुबान में कहेंगे तो गिग किस तरह का होना चाहिए, वो एक डिटेल ज़रा आपका भी एक चैनल है जो आप फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं, तो सबसे पहली इस तरह की टर्म में बताएं कि एक स्किल एक इंसान के पास है, चाहे वो आईटी की रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी सोशल साइंसेज या किस तरह भी आर्ट्स है या म्यूजिक है, किसी फील्ड का है, तो वो उसको बेचे किस तरह, क्या तरीक़ेकार है जो वो इजीली लोगों को टच कर सकता है और अपना स्किल जो है वो किसी सूरत जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है इस फील्ड को। स्किल, अगर आपके पास कुछ स्किल है तो आप उसको बेचने के मल्टीपल वेज आप किसी भी तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो अगर आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी टॉक्स और मैं हूं राना महमूद हुसैन। आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग, और हमारे साथ हैं मिस्टर आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले आकिब आपका कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला। आज जो एक सवाल है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, क्या वो ऐसी वजूहत हैं कि एक बच्चे को 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन रिक्वायर होती है और स्टिल वो इस फ्रीलांसिंग की फील्ड से मुस्तफीद नहीं हो सकता, वो ट्रेडिशनल जॉब के रास्ते के ऊपर जाता है, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट को 4 साल लग जाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि वो खुद से भी कुछ कर सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह जो है वो हम एक स्किल के साथ इस फ्रीलांसिंग के जो समुंदर है इसके अंदर डाइव इन कर सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख्याल से है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें घर में ये सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लिख के आपने बड़े होना है, फिर उसके बाद जॉब करनी। जॉब को बड़ा आदमी का एक बिल्कुल उसमें इमेज दिया जाता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तभी बड़ा आदमी बन सकते हो, उसके अलावा नहीं बन सकते आप। दूसरा, हमने बचपन से ही देखा होता है कि घर में हर कोई जॉब ही कर रहा है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके घर में बिजनेस हो रहा होता है। तो ऑलमोस्ट हर घर में 90% जॉब्स पर ही लोग जा रहे होते हैं। तो हमारा बचपन से ही माइंडसेट बना होता है कि हमने पढ़ना है, इसके बाद डिग्री कंप्लीट होगी और उसके बाद हम जॉब करेंगे। तो एक तो वो होता है। दूसरा, जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ पे भी हर कोई जॉब्स की बात ही कर रहा है। यहाँ पे हमें सिखाया था जॉब किस तरह लेनी है, आपने इंटरव्यूज किस तरह देने हैं। हमें डिग्री के अंदर साथ साथ बताते रहते हैं कि आप ये करोगे तो आपके इंटरव्यू में पास हो जाओगे, ये करोगे तो इंटरव्यू में पास हो जाओगे, इस तरह करोगे तो आपको उस कंपनी में जॉब मिल जाएगी। हमें जॉब्स की कंपनीज के बारे में बताया जाता है कि आपकी फील्ड की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौन सी है। आपस में डिस्कशन में भी हमें जॉब ही डिस्कस करते हैं, कोई बंदा ये नहीं डिस्कस करता कि मैं बिजनेस भी करूंगा। और समटाइम्स तो इंटरव्यूज की वर्कशॉप्स भी हो रही होती हैं और आपके माइंड में ये डाला जाता है कि अगर आपके पास इंटरव्यूज की ये स्किल्स नहीं होंगी तो यू विल नॉट गेट द जॉब, और अगर आप यूं नहीं करेंगे तो कोई मेरा फोकस ये नहीं कर रहा होता कि शायद आपको इतना एनेबल किया जाए कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें कुछ इस तरह का। दूसरी बात ये कि एक डर भी बहुत होता है हर किसी के अंदर। जॉब तो एक इजी वे है, हर किसी को लगता है कि मैं जाऊंगा जॉब में तो मुझे जॉब मिल जाएगी, और वो मिल भी जाती है सबको, और उसमें ग्रो करने में भी आपको बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन बिजनेस में आपको, हर बंदे को पता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, हो सकता है मैं 2 साल फेल होता रहूं, हो सकता है मैं 4 साल फेल होता रहूं। तो आगे से जिम्मेदारी भी होती है कि डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आगे लोगों ने शादियां भी करनी होती हैं। तो मसला ये आता है कि अगर मैं बिजनेस के अंदर 4 साल या 5 साल लगाता हूँ तो वो तो एक बड़ा लंबा टाइम है, बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है मैं 4 साल जाया करने के बाद फिर जॉब की तरफ, क्योंकि एक सर ये बात आपकी काट रहा हूँ, परसेप्शन ये भी तो है ना कि वो कहते हैं कि बिजनेस में एक नस्ल अपना एफर्ट लगाती है एंड देन नेक्स्ट आती है, तो ये चीज़ भी शायद हमें कहीं डराती है कि यार वाकई अगर इतना टाइम स्पेंड होगा तो वो शायद इस टाइम के लिए मेरे लिए जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो शायद जॉब की तरफ चला जाता है या किसी और की तरफ। बिल्कुल ऐसे, जिस बंदे ने स्टार्ट करना हो ना बिजनेस, तो उसके लिए फिर वो उसको पहाड़ी नजर आ रहा होता है सामने कि मैं अगर ये स्टार्ट करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसमें बिला वजह लगा दूंगा। तो जॉब्स में जरा आसानी हो जाती है कि आप 5 साल बाद कम से कम भी 2-4 लाख रुपए तक अपनी सैलरी ले लेते हैं या किसी अच्छी पोजीशन में अपने आप को देख रहे हैं, पोस्ट पे होते हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ा डर आ जाता है कि लोग बिजनेस की साइड पे नहीं जाते, और फ्रीलांसिंग भी एक किस्म का बिजनेस ही है। तो फ्रीलांसिंग में भी लोग इसलिए नहीं आते कि यहाँ पे मैं आऊँगा, अपना टाइम स्पेंड करूंगा, इसके अंदर हो सकता है मेरा टाइम वो सारा वेस्ट हो जाए। तो मैं कोशिश करता रहूँ, 2 साल 3 साल लगाऊँ, तो हो सकता है मुझे कुछ ना मिले। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ लेकिन सक्सेसफुल नहीं भी हो सके, तो वो मेरे ख्याल से आपके अंदर अपनी गलती होती है कि जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर एक बंदा हो सकता है तो उसका मतलब दूसरा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आखिर एक चीज़ हमने नोट की कि पैंडेमिक आया और पैंडेमिक ने जो जितनी भी डायनामिक्स थी वो सब शिफ्ट कर दी। हमें कुछ काम ऐसे लगते थे जो कि शायद बिजनेस इन्वायरमेंट में या एक जिस तरह एक इन्वायरमेंट होता है ऑफिस का, उनके बगैर मुमकिन नहीं।
हमने देखा कि वो काम शिफ्ट हुए ऑनलाइन की तरफ, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी अडॉप्ट किया और वो बड़ा बेहतर चल रहा था, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ भी। लेकिन स्टिल लोग जो है वो स्किल रख के भी इस चीज़ को शायद इतना बेहतर अंदाज में नहीं कर पाते। वो फ्रीलांसिंग या इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाने से पहले शायद 10 से 20 बार सोचते हैं और पीछे हट जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि शायद आईटी रिलेटेड फील्ड होगी, आईटी रिलेटेड स्किल्स होगा तो ही फ्रीलांसिंग से मैं कमा पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कमा पाऊंगा। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि आपके पास अगर तो सिर्फ आईटी रिलेटेड स्किल्स हैं तो ही आप जो है ना वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, उसके अलावा कोई जरिया नहीं। तो किस हद तक बात दुरुस्त है? मेरे ख्याल से तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि आईटी सर्विसेज के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो लोग बेच रहे हैं। लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बायोटेक में, उसके अंदर भी लोग रिसर्चेज वगैरह करके वो भी कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हर चीज़ बिकती है मेरे ख्याल से। तो अब खास करके जब ये कोविड आया तो उसके बाद हर चीज़ जो है ना वो लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट ईयर हमारी फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा लोग, पाकिस्तान में खास करके बहुत ज़्यादा लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। उसकी वजह यही थी कि बाकी सब काम तो बंद हो चुके थे। तो जब काम बंद होता तो फिर मसला ये था कि हर किसी को मसला था, फिक्र थी कि मैंने किस तरह आगे चलना, क्योंकि ये तो पता नहीं कब सर्वाइवल। तो हर किसी ने अब, पहले तो लोगों को रास्ता, पहले स्विच करना बहुत मुश्किल होता है, पहले लोगों के पास रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब कोविड आया, चीजें बंद हुई, पता लगा कि अब ये तो बंद है। जब एक रास्ता बंद होता है फिर लोग दूसरा रास्ता ढूंढना खुद ही शुरू कर देते हैं। तो जब ढूंढना शुरू करते हैं तो फिर वो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला की तरफ से मिल ही जाता है बंदे को। तो लोग जब शुरू करते हैं तब मिलता है। मसला ये था कि लोग स्टार्ट ही नहीं करते, जब तक हमें फोर्स ही ना करता कोई, हम तब तक कोई चीज स्टार्ट ही नहीं करते। बिल्कुल। सो आकिब, आप ये बताएं कि एक बंदे के पास स्किल भी है और वो ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाना चाहता है, तो सबसे जो बड़ा सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि एक स्किल को बेचें किस तरह। अगर आप इसको फाइवर की ज़ुबान में कहेंगे तो गिग किस तरह का होना चाहिए, वो एक डिटेल, ज़रा आपका भी एक चैनल है जो आप फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं। तो सबसे पहली इस तरह की टर्म में बताएं कि एक स्किल एक इंसान के पास है, चाहे वो आईटी की रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी सोशल साइंसेज या किस तरह भी, आर्ट्स है या म्यूजिक है, किसी फील्ड का है, तो वो उसको बेचे किस तरह, क्या तरीक़ेकार है जो वो इजीली लोगों को टच कर सकता है और अपना स्किल जो है वो किसी सूरत जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है इस फील्ड को। स्किल, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको बेचने के मल्टीपल वेज आप किसी भी तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो अगर आप, एक तो ये रास्ता कि आप उन पे बेच सकते हैं, अपने बाहर के क्लाइंट्स जो हैं उनको पकड़ सकते हैं। दूसरा आपके पास रास्ता ये है कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपको वो एक मुश्किल लग रहा है प्रोसेस कि मैं फाइवर पे जाऊँगा, अकाउंट क्रिएट करूँगा, उसके अंदर इतने लंबा प्रोसेस है, उसको समझूंगा, सीखूंगा, टाइम लगेगा, तो आपके पास दूसरा रास्ता सिंपल है कि आप फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें। वहाँ पे पोस्टिंग लोग कर रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरह का बंदा चाहिए, तो आप ग्रुप से अपना स्टार्ट ले सकते हैं। एट द एंड आपका गोल यही होना चाहिए कि मैं किसी बड़ी वेबसाइट पे जाऊँ और वहाँ पे काम स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फेसबुक वगैरह से, लेकिन उसके बाद आप मूव करें लाजमी किसी वेबसाइट की तरफ जो प्लेटफॉर्म है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जिस डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो प्रोफेशनल इस काम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि आप ज़ाहिर इसको एक्सपैंड कर सकें और अपने आप को किसी न किसी बेहतर जगह में इन फ्यूचर लेके। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा कॉमन बच्चों के माइंड में आता है कि क्या सबसे बेहतर एज और बेहतर लेवल है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बीएस का स्टूडेंट है, वो अक्सर हमसे भी पूछते हैं कि सर मुझे कब करनी चाहिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट, कौन सा ऐसा यानी सेमेस्टर है या कौन सा ऐसा स्टेप है जो मुझे सबसे पहले लेना चाहिए, तो उनके लिए क्या मशवरा है? मेरे ख्याल से इसका कोई टाइम नहीं है स्टार्ट करने का। जिस तरह कहते हैं कि सीखने का कोई टाइम नहीं होता, आप 10 साल की उम्र में सीख सकते हैं और आप 60 साल के सकते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि मैं डिग्री करूंगा उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा तो तभी मुझे कोई इसका फायदा होगा। आजकल देखने में आ रहा है कि अमेज़न पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वर्चुअल असिस्टेंट की लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर लोग हैं जो एफएससी भी कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, वो लोग भी 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में आगे इतने मेच्योर हो गए, सोचे कि मैं अब ये स्टार्ट कर लूँ तो शायद ये बेहतर टाइम रहेगा, तो मेरे ख्याल से टाइम सारे बेहतर हैं। आप मैट्रिक के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, इवन आप मैट्रिक के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं 15-14 की एज में जो और कुछ नहीं तो खाली छोटे छोटे लोगोज, इमेज एडिटिंग छोटी छोटी और इस तरह के छोटे छोटे काम, पीडीएफ से वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करना, इस तरह के काम ऑलरेडी फाइवर पर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका कोई टाइम नहीं है स्टार्ट करने का, आप जितनी जल्दी कर लें उतना बेहतर।
यानी इस सब का अगर हम खुलासा करें इस डिस्कशन का, तो वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे वो किसी आईटी फर्म से रिलेटेड है, आईटी सर्विसेज है, या कोई भी किसी सोशल साइंसेज से या कहीं से भी है, आप बस उसको इनिशिएट करें, स्टार्ट करें, और कहीं ना कहीं लेवल से अपने आप को जो है उसमें महारत जो है वो हासिल करते रहें, तो मेरा ख्याल है आप इस दुनिया में अपना नाम कमा पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहना चाहें तो कुछ नसीहत, या कुछ आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीएस के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, या इस आईटी से रिलेटेड जो आज वैसे भी ऑनलाइन वर्ल्ड है, तो ज़्यादा हमारा फोकस स्किल्स सेट के ऊपर होना चाहिए, तो उनके लिए कोई नसीहत हो तो प्लीज़। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको जो मुश्किल स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट करना। अगर आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपको आगे से रास्ते खुद ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है स्टार्ट करना। तो जब आप स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद आपको अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकालता जाएगा और आपके लिए आसानियाँ खुद ही बनती जाएंगी, खुद ही दरवाजे खुलते जाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल को स्टार्ट करें। स्टार्ट कर लेंगे तो आगे आपका सारे मसले ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे।